हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज मैंने मार्केट में देखा कि मार्केट में दोनों ही इंडेक्स निफ्टी बैंक और निफ्टी में एक गैप अप हुआ, बट वो गैप अप को इनिशियली सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट और नीचे आया, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। बट दोनों की क्लोजिंग जो हुई है एक बुलिश सिग्नल दिख रहा है अभी। बट क्या सच में बुलिश है या फिर इसको स्ट्रक्चर वाइज क्या वीक ही मानेंगे, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे। फिलहाल आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ और जो लेवल्स हैं वो कल की वीडियो में जो डिस्कस हुए थे वही हैं। आज अराउंड 9:30 को एक चार्ट शेयर किया था निफ्टी का और दूसरा चार्ट शेयर किया था निफ्टी बैंक का। दोनों में मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे मैं जो कई सारे वीडियोस में कहता रहता हूँ कि आप डे हाई और डे लो को मार्क कर रखा करो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे पहले वो समझो, फिर मैं बताऊंगा कि आज क्या हुआ या आगे अभी कैसे इसको यूज कर सकते हो। लॉजिक ये है कि आपको पता है यहाँ पर से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सेलर आए, एक्टिवेट हुए सेलर, उसके बाद इसको नीचे ले आए। ठीक है, यहाँ पर आया मार्केट और यहाँ पर बायर्स आए, इसको ऊपर खींचा। सिंपल बायर्स और सेलर्स का ही गेम है मार्केट में, तो समझने वाली बात है, बहुत सिंपल है। अब जब वापस प्राइस यहाँ जाएगा, ये जहाँ पर बायर्स हैं या फिर जहाँ सेलर्स हैं, तो जहाँ पर सेलर्स है वापस अगर प्राइस जाएगा तो हो सकता है सेलर्स वापस से एक्टिवेट हो, ये लॉजिकल है। वापस अगर प्राइस बायर्स के पास जाता है तो बायर्स जहां पर है वहां पर वापस वो एक्टिवेट हो सकते हैं, वापस को ऊपर ला सकते हैं। तो यही सिंपल लॉजिक है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो का। ठीक है, अब आपको यहाँ पता था कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव होते हैं इस लेवल पे आते ही। तो वापस जब मार्केट जब मैंने शेयर किया तब ये ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल जैसा बना रहा था कुछ, उसके बाद लग रहा था कि बुलिश के ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए, उसके बाद प्राइस को नीचे लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने शॉर्ट करके फ्यूचर शॉर्ट करके या कॉल शॉर्ट करके भी पैसे बनाए, या नहीं तो अगर आप पुट खरीदा हो तो भी आपको ठीक ठाक पैसे बन गए होते। एक अकेला कैंडल 200 पॉइंट्स का ही है। ठीक है, तो आपको अगर पता हो कि कहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा और आपके रिवॉर्ड जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो गैप क्रिएट हुआ इमीडिएटली फिलअप हुआ, लेकिन उसके बाद जो पुल बैक आया मार्केट में, यानी ऊपर खींचा गया, वो साइडवेज रह गया मार्केट। लास्ट के 1 घंटे का अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बुलिश मूव आया है और इनफैक्ट जो प्रीवियस डे हाई था या आज का हाई का उसको भी तोड़ के एक बुलिश क्लोजिंग दी है। तो अभी लग रहा है कि बुलिश स्ट्रक्चर ऐसा है, बट डेली चार्ट पे जब चलेंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं कि क्यों मैं इसको अभी ज्यादा बुलिश नहीं मान रहा। ठीक है, अभी आपको देखो यहाँ पर एक्टिवेट हुए बायर्स ऊपर ले गए। ठीक है, एक बार अब डेली चार्ट पे चलते हैं, वापस हम लोग आएंगे 15 मिनट्स पे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। बट कल एक्सपायरी है, तो कल आई बिलीव जिस तरह क्लोजिंग दिया है और जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया है, जिस जगह पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, वो सब चीजों को देखते हुए और स्ट्रक्चर को देखते हुए आई बिलीव कल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है और थोड़ा रिस्की हो सकता है कल का मार्केट। चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, वहां पे देख लेते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है स्ट्रक्चर। ड्राइंग सारे हाइड कर देता हूँ मैं। हाँ, अभी आप देखो ऊपर से जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर आया, एक बार ग्रीन कैंडल ही बनी, लगा कि यहाँ से रिकवर कर सकता है, बट वापस से नीचे आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी कोशिश हुई बट सस्टेन नहीं कर पाया, बार बार जो ऊपर जा रहा है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फॉल आ रहा है बड़ा और नीचे जा रहा है तो बड़ी कैंडल्स नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गया, यहाँ पर ऊपर गया बट यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर मैंने दिखा ना इनिशियली इस जगह पर जहाँ पर कर्सर है, आप वहां ध्यान दो, जिस तरह का यहाँ पर बनाया मैंने काइंड ऑफ उस जैसा ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। एक तो गैप डाउन है, तो गैप तो यहाँ पर है ही रेजिस्टेंस। उसके बाद जो 20 दिसंबर को कैंडल बनी, उसके बाद ये 21 तारीख को यानी कल और आज की कैंडल दोनों ही इनसाइड कैंडल है इसके रेंज में। अपर रेंज इसका क्या है, इसका अपर रेंज 35,231 और लोअर रेंज है 34,018 के आसपास। 34,000 समझो, ऊपर 35,231 समझो। इस रेंज में ही कल भी ट्रेडिंग हुई और आज भी ट्रेडिंग हुई। प्रीवियस डे हाई यानी कल का हाई थोड़ा तोड़ा, बट जो मेजर हमारा बड़ा कैंडल उसके रेंज में ही है। तो इनसाइड कैंडल जैसी बन रही है, बट ये स्ट्रक्चर जैसा है ना कि हो सकता है ऊपर जाए, गैप फिल करके एक मोमेंटम के कारण, मोमेंटम चेज करते हुए एक गैप फिल करे, लोगों को लगे कि शायद अब ये ऊपर जा सकता है और उसके बाद ट्रैप करके लोगों को नीचे ला सकता है। ठीक है, अब चलेंगे इंट्राडे पे, मैंने स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की, अब वापस चलेंगे इंट्राडे पे और बात कर लेंगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्यों कल थोड़ा कॉशियस होकर काम करना चाहिए। देखो लेवल्स आपके सामने है जो कल के लिए है। अभी इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि ये गैप जो है यहाँ पर सप्लायर जोन है, तो यहाँ पर हो सकता है एक बार मोमेंटम चेंज करने के लिए इसके अंदर जाए। ठीक है, यहाँ पर इस मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए एक बार ऊपर जाए। अब ये एग्जैक्ट यहाँ से नीचे आएगा या फिर इसके ऊपर कहीं बीच से नीचे आएगा या फिर इसके ऊपर जाएगा, यही 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको कॉशियस रहना है कि जब ये इसको तोड़ता नहीं है तब तक आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है। अगर आप काम करते भी हो, सपोज कि ये जो हाई है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये उस दिन का हाई जो है, अगर ये टूटता है, जो हाई हमारा 35,231 का 237 का,
जब ये टूटता है, इसको रेड से मार्क कर देते हैं, तो अगर ये टूटता है तो बहुत छोटा सा प्ले एरिया मिलेगा। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पर लॉन्ग हो सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट बहुत छोटा टारगेट लेके, बैंक निफ्टी है तो 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट्स का टारगेट लेके आप बाहर बैठ जाना। क्यों? क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल तो आ ही सकता है, बट यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस है पास में ही, ठीक है, 35,900 के आसपास, 950 के आसपास। तो अगर ऊपर निकलता भी है तो बहुत बड़ा प्ले एरिया नहीं मिलेगा, कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये पूरा ही रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, कल के लिए। इसको ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग हटा देते हैं, अननेसेसरी है, तो ये अभी काम का नहीं हो सकता है। अगर ऊपर निकलता भी है तो आपके पास पता है 36,500 का लेवल है। नीचे अगर ये ऊपर से खुलता है, मोमेंटम को चेज करते हुए अगर ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, तो अगर ऊपर से आता तो ये सपोर्ट एरिया रहेगा, ये जोन जो आप देख रहे हो, ठीक है, 35,000 से लेकर 250 तक का 200 पॉइंट का जोन है। इस जोन के नीचे अगर खुलता है या टूटता है तो आप वापस से 34,700 का लेवल देखने को मिल सकता है बहुत इजीली। स्ट्रक्चर इंट्राडे में आप देखोगे तो थोड़ा सा बुलिश दिखेगा आपको, बट ये सस्टेनेबल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। ये आपको मैं डेली चार्ट में मैंने दिखा दिया, तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। हो सकता है आपको एक बार ऊपर आए और उसके बाद नीचे खुले, नीचे तोड़ दे, ठीक है। आप ऑप्शन चेन का डेटा भी देख सकते हो, उसमें क्या दिखा रहा है, वहां पर सिर्फ हमें यही देखने को मिलेगा, अगर आप देखोगे भी तो, फॉलो करोगे तो, कि आपको सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो 35,500 के आसपास हो रखा है। यानी हमारा ये जोन है ये सस्टेन कर सकता है, यानी हो सकता है एक बार प्राइस ऊपर जाए, ट्रैप करके फिर से नीचे आए। और जो पुट राइटिंग हो रखी है 34,800, यानी आज का जो ऑलमोस्ट लो के आसपास है, ये जोन सपोर्ट हो सकता है। अब ये हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं होता, बट प्राइस हमें ये दिखा रहा है कि ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो शायद काम कर सकता है। जिस तरह का रेजिस्टेंस है ये गैप काम कर सकता है। अगर ऊपर निकलता भी है इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा, तो बहुत ज्यादा सस्टेन करने के चांसेस कम दिख रहे हैं। और डेली चार्ट में मैंने वो दिखाया है, अगर ऊपर निकलता है तो मैंने बता दिया, जो रिस्की ट्रेडर है यहाँ तक के लिए ले सकते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी, और क्विकली बुक करके निकलेंगे क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ऊपर जाके रिजेक्शन मिलता है तो ये जोन, तो प्रॉपर्ली आप काम करना, शॉर्ट करना भी तो अर्ली बुक कर लेना और उसके बाद आप अवॉइड करना, ठीक है। और अगर टूटता है नीचे तो अगेन जो मैंने कहा भी है, वैसे भी हमारा मार्केट 650 से लेकर 700 का लेवल ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा बैंक निफ्टी का। अगर ये नीचे टूटता है तो नीचे के लेवल्स आपके लिए क्लियर कट है, वो आप उस अकॉर्डिंगली मार्क कर लो अपने चार्ट में और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं निफ्टी पे, वहां पर क्या दिख रहा है। निफ्टी में देखो, निफ्टी में अगेन ये जोन था, मैंने कहा था यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है। अब नो ट्रेडिंग जोन कहने का मतलब यही था कि यहाँ पर आप देखो कितना थोड़ा सा रेंज है। अगर लो है 825 का लो है और ऊपर अगर लास्ट का 15 मिनट्स छोड़ दें 940 का, यानी 100 पॉइंट्स के जोन में अगर निफ्टी काम करेगा 0.7% 0.8% के जोन रेंज में, तो इस केस में काम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और येट अगर आपने प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लिया होता तो वहां पर आप अच्छा खासा काम कर सकते थे। अगर आप कॉल शॉर्ट करते तो भी होता, या फिर फ्यूचर शॉर्ट करते तो छोटे टारगेट में नहीं कर सकते थे। बट आज के दिन निफ्टी में काम करना ज्यादा मुश्किल था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, देखो क्लोजिंग तो अगेन ये भी बुलिश जैसा दिख रहा है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश जैसा दिख रहा है, क्योंकि इसने ऊपर तक क्लोजिंग दिया ही है, बट बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास है और ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, गैप फिल कर चुका है। लेकिन यही इसके लिए नेगेटिव बात भी हो सकती है। एक ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा है कि 100 का लेवल, 100 का लेवल के आसपास 150 या 100 का लेवल ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और नीचे के लेवल के लिए सपोर्ट क्या हो सकता है, ये जो आज का डे लो है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन एग्जैक्टली चार्ट क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। तो चार्ट हमें कह रहा है कि अगर ये ऊपर जाता भी है तो ये जो लेवल दिख रहा है आपको, जो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, अब इसको एक ट्रेंड लाइन से देखें हम लोग, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ पर इसने तो ब्रेकआउट किया, बट ये ऊपर अगर इसको प्रॉपर्ली बनाओगे आप यहाँ पर से, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक तरह से राइजिंग वेज जैसा है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं मैं। तो ये सस्टेनेबल बहुत बार नहीं होता है। अगर ऊपर निकलना भी होगा तो देखते हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा यहीं पर है 100 पॉइंट इसके ऊपर, तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिखेगा। अगर ऊपर खुलता है, आई बिलीव अगर मोमेंटम चेंज होता है तो गैप अप खुलेगा कहीं बीच में, ठीक है। तो उस केस में आप लॉन्ग मत होना। अगर यहाँ शॉर्ट करने का मौका मिलता है तो क्विकली टारगेट बुक करके निकलना, क्योंकि 100 पॉइंट्स का रेंज है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा मूव ना भी आए, क्विकली टारगेट बुक करके निकलना। अगर इसके ऊपर निकलता है, वो भी नीचे से, ध्यान रखना नीचे से, अगर नीचे से निकलता है तो फिर आपको 300 का लेवल देखने को मिल सकता है। बट ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है कि 100 से लेकर 150 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, तो वो भी आप ध्यान में रखना। अगर मोमेंटम दिखता है यहाँ से निकलते हुए, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ निकलता है,
तो 100 से लेकर 150 के बीच में आप 30-40 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हो। लेकिन रिजेक्शन मिलता है तो इमीडिएट सपोर्ट हमारा ये रहेगा पहले 16,980 के आसपास, 17,000 के आसपास, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है वो। अगर ऊपर निकलता है तो रुकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर नहीं रुकता है तो ये जोन को आप यहाँ पे अवॉइड करना। देखो मैं मार्क करता हूँ, यहाँ से अगर नीचे टूटता है तो अब ये अभी तो रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो इसको आप अपने चार्ट में ग्रीन से मार्क कर लेना और वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो उस केस में फिर सपोर्ट कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस जगह पर शॉर्ट करते हो तो 17,000 के आसपास टारगेट बुक करके वेट कर लेना। अगर सस्टेन नहीं करता है और तुरंत नीचे तोड़ता है, ये जोन को सस्टेन नहीं करता है, तो फिर आपके लिए अगेन ये नीचे वाला सपोर्ट रहेगा, नीचे का लेवल, ठीक है ना। ये जो लेवल आप देख रहे हो 750 से लेके 800 का, ये सपोर्ट आपके लिए काम कर सकता है। आई बिलीव कल का जो मार्केट रहेगा बहुत छोटे रेंज में रहेगा। आई थिंक 100 से 150 का रेंज, 200 पॉइंट्स का रेंज रहेगा निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 600, 500, 600 पॉइंट्स का रेंज रहना चाहिए। सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई, और जो मैं चार्ट में लेवल्स मार्क करके दिखाता हूँ या फिर आपको बताता हूँ कि प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को मार्क करके रखो, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस तरह की एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन उसको हिट कर दिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पे मार्केट आवर्स में भी शेयर करता रहता हूँ। देखो क्या होता है कई बार की मार्केट आवर्स आप आज मैंने एनालिसिस किया कि ये चांसेस है, बट कल खुलते ही कुछ और सेटअप अगर बनता है, उस केस में मैं शेयर करता हूँ कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है या कुछ कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर कोई स्टॉक में भी कुछ दिखता है तो वो भी मैं शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे इमीडिएटली। तो अगर आप वहाँ जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।